अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, बस तो मुझे 2 मिनट देंगे ताकि मैं ये लाइव जो क्लास में बच्चे आए हैं इनको भी कनेक्ट कर लें। तुम लोगों को तस्वीर भी आ रही है ना? पिक नहीं आ रही है, अभी पिक भी आ जाएगी, रुक जाओ। स्क्रीन भी आ जाएगी, रुक जाओ। मैं कमेंट्स कहां से देखूं? मैं कमेंट्स के चीज निकला बस। चलो लगा लो। तुम लोग ये पहले से क्यों करके नहीं रखते यार? 2 लोगों की जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं तुम लोगों की, पता है यार लाइव क्लासेस चलेंगी, रोज ये मसमसा पूरा। हाँ मेरा बच्चा, आप क्लास में हाँ बोल बोल। आपसे बात करेंगे बिल्कुल साथ में लगेगा बिल्कुल। चलिए जी सर, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी सर, कर दो सर। पहले तो 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक हमारी क्लास कैंसिल हुई आपकी रिजल्ट की वजह से, और एक हमारी क्लास जो है वो निकली आपके शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, याद है? अच्छा जी, पर प्लस आज भी जो है वो हमारी क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का है। अच्छा, कल से आपकी ना डबल क्लास लगा करेगी, एक क्लास लगा करेगी मेरी और एक क्लास लगा करेगी प्रैक्टिस की, ठीक है? प्रैक्टिस आपकी शुरू होगी कल से, ठीक है जी? तो जरा ध्यान देना, 5-5 6-6 घंटे का हिसाब किताब भी होगा, तो आप लोगों ने आई होप साथ देना, ठीक है जी? चले जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम शुरू करते हैं जनाब। आज हम जरा सा बेसिक रिवाइज करेंगे और फिर आज हम जाएंगे सर एडवांसेस के ऊपर और अनअर्न्स के ऊपर, ठीक है जी? क्या होता है एडवांसेस, क्या होता है अनअर्न्स, ये हमने भी देखना है। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, सर मेरे पास इक्विटी, इक्विटी यानी कि कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम क्या है भैया आइंदा के बाद? अगर मैं वर्ड यूज करूं इक्विटी, मैं वर्ड यूज करूं कैपिटल, तो याद रहेगा, ठीक है जी? फिर सर मेरे पास तीसरी चीज, सर कैपिटल के बाद मेरे पास सर रेवेन्यू, और मेरे पास कॉस्ट या, अच्छा मुझे पता है इसमें कितनी चीजें मेरे बच्चों ऐसी हैं जो अगर इंक्रीज हो तो डेबिट होंगी
सिर्फ दो चीजें इसके अंदर, कौन कौन सी? एसेट है सर, एसेट का इंक्रीज मेरे पास डेबिट है और एक्सपेंस का इंक्रीज मेरे पास डेबिट है। बाकी थ्रू आउट मेरे पास क्या है सर? इंक्रीज क्रेडिट है, इसका भी क्रेडिट है और इसका भी क्रेडिट, ऐसे ही है। इसी तरह सर मेरे पास इन दोनों का, इन सब का डिक्रीज या डिक्लाइन, सर ये भी मेरे पास क्रेडिट है, ये भी मेरे पास क्रेडिट है। इनके अलावा सारे केसेस के अंदर सर डिक्रीज मेरे पास डेबिट। ऐसा सीधी सी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक तरफ जो चीज आ रही है उसका इंक्रीज डेबिट, दूसरी तरफ जो चीज आ रही है उसका इंक्रीज क्रेडिट, ऐसे ही। अच्छा जी सर, ये हमने ना लास्ट क्लास तक चीजें देख ली थी। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर से एक चीज सुनना, एसेट का मतलब क्या होता है, इसको जरा आज अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सर एसेट का मतलब है सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बंच ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये क्या होते हैं सर? ठीक है जी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और तो सुनना सर, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, मैंने एक सेवर खरीदा भाई, हमारी कंपनी ने ना ये सेवर खरीदा हुआ है, क्या ये सेवर हमें बेनिफिट दे रहा है? कैसे सर? लाइट दे रहा है सर, क्या ये इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हमें मिल रहा है? ऐसा सर, जब ये सेवर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो मैं कहूंगा भाई ये एसेट था, अब एक्सपेंस बन गया। वेरी गुड सर, अब क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस का मतलब है वो एसेट जो अपना बेनिफिट दे के खत्म हो चुका है। आइंदा के बाद को पूछा एसेट क्या है तो क्या जवाब देंगे? जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट बाकी है। एक्सपेंस सर जो खर्चा, जो बेनिफिट दे चुका है वो क्या बन चुका है? एक्सपेंस बन चुका है। चलो मुझे एक बात बताओ, महीने की पहली तारीख को मैं रेंट पे करता हूँ, जब महीने की पहली तारीख को मैं रेंट पे करता हूं जिसका मैंने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, वो मेरे पास क्या है? एसेट है। सर जब महीना खत्म हो गया तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। ऐसा, ये बात समझ में आती है? तो सर अगर कोई पूछे एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, मैं कहूंगा वो खर्चा या वो एसेट जिसका बेनिफिट हमें मिल चुका है। सर वो खर्चा या एसेट जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिला वो एसेट है, जिसका बेनिफिट मिल गया वो, तो सर अपने पास आप ये नोट करोगे, नोट करोगे अपने पास, ठीक है जी, कि एसेट का मतलब क्या है सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है जी, एक्सपेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड, खत्म कर लिया इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमने। ऐसा रेंट वाली बात दोबारा बता दें, अगर हमने एडवांस में रेंट पे किया है, अभी तक हमने घर में रहने का बेनिफिट नहीं लिया, ये क्या है? एसेट है। सर जब हमने उसका बेनिफिट ले लिया वो क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। ऐसा, चलो हमने दूध खरीदा, चाय पत्ती खरीदी, एक्सपेंस या एसेट? एसेट, 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 एसेट भी खरीदी हमने, मिला के चाय बना दी, अभी भी एसेट। चाय पी गए, अब एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट ले लिया वो क्या है? एक्सपेंस है। जिसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया वो एसेट है। ऐसा, मुझे बताओ हमने एक एसी खरीदा, एसेट, 5 सालों में ऐसा ऐसा खत्म हो गया, क्या बन गया? एक्सपेंस। ऐसा, तो याद रहेगा एसेट और एक्सपेंस का डिफरेंस मेरे बच्चों। अच्छा जी, चलो अब अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, पढ़े आगे, लिख लिया ये मुर्तजा यार, ये एक लैपटॉप यहाँ परमानेंटली क्यों नहीं होता? हाँ अच्छा, मैंने ऐसे खड़े होकर पढ़ाना चाह रहा हूँ, वैसे मेरे यहाँ कमेंट्स के लिए वैसे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, तुम लोगों को नजर आ रहा है सब कुछ? इंटरनेट क्लियर आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो जी, ऐसा जी भाई, फिजिकल क्लासेस लगी हुई हैं, जो आना चाहे फिजिकल ले, जो नहीं आना चाहता घर पे बैठ के ले। हमने दोनों ऑप्शन दिए हुए आपको, ठीक है जी, जो आना चाहे यहाँ आ सकता है। इस वक्त करंटली कोई 20-25 के करीब बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और इस वक्त ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है मेरे भाई कोई 80 के करीब बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं। जो आना चाहे वो आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बेस्ट कौन सा मेथड है? रास्ते में ले लो, यहाँ आके ले लो, मर्जी तुम्हारी यार, जैसे आप लोग कंफर्टेबल। कुछ लोगों घरों में कंफर्ट ज्यादा फील होता होगा, घर में ले ले, कुछ यहाँ के लेना चाहता है यहाँ के ले। अच्छा बोर्ड पे देखना दोस्त, देखो दो चीजें मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीपेड का। किसका? प्रीपेड।
अच्छा जी, चलो चलो मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, मैंने 1 जनवरी को ना रेंट पे किया, तो रेंट पे करना, अभी मैंने बेनिफिट नहीं लिया उसका, तो मुझे बताओ ये मेरे पास एसेट है? हाँ सर एसेट, आप बोल सकते हो तुम एसेट है, ठीक है जी। तो बताओ मैं अपने पास एक एंट्री पास कर रहा हूँ, प्रीपेड रेंट डेबिट। अच्छा मैं निशानी के लिए मेरे बच्चों उसके आगे लिख रहा हूँ एसेट, डन, सही। अब प्रीपेड रेंट मेरे पास से है 10,000 रुपए का, क्या क्रेडिट कर दूं? अच्छा कैश क्यों हमने क्रेडिट किया मेरे भाई? सर क्योंकि हमने रेंट पे किया तो प्रीपेड रेंट नाम का एक एसेट क्रिएट हुआ, उसमें एसेट में इजाफा डेबिट, और कैश कम हो गया तो कैश में कमी क्रेडिट, ये याद रहेगा। अच्छा फिर हमने सुकून से पूरा महीना सर उस घर में गुजारा, और जब उस घर में पूरा महीना गुजार दिया तो फिर एक बंदा आया, उसने कहा कि सर हाँ भाई आपने रेंट का बेनिफिट ले लिया? मैंने कहा जी जी मैंने रेंट का पूरा पूरा बेनिफिट ले लिया। अब बताओ प्रीपेड रेंट एक एसेट था, अब वो खत्म हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में। तो बताओ मैं अपने पास से प्रीपेड रेंट जो कि एक एसेट है खत्म कर दूं, और बताओ एक एक्सपेंस है उसमें इजाफा हो गया, वो क्या हो गया? रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और प्रीपेड रेंट एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट, ऐसा ये याद रहेगा। अब आइंदा के बाद सर आपसे वो रेंट के नाम पे ही एंट्रीज बनवाए, वो इंश्योरेंस के नाम पे ही एंट्रीज बनवाए, आप ये याद रखोगे कि जो चीज एडवांस में दी जाती है वो एसेट है, और जो चीज बाद में उसका बेनिफिट लेके एक्सपेंस आउट कर दिया जाए तो वो क्या है? एक्सपेंस है। कर लोगे मैनेज? पक्का? ये नोट कर लो सर, शाबाश। बता देता हूँ दोबारा जी, रुक जाओ 2 मिनट बता देता हूँ। कर देता हूँ बिल्कुल अहमद रजा, बिल्कुल माल बटी दूसरे दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ इसको कॉपी कर लो, 6 दफा बता देता हूँ मेरा बच्चा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 6 दफा बता रहा हूँ, सिर्फ इसको पहले एक दफा कॉपी कर लो ताकि तुम्हारे पर नोट की आवाज है। अहमद रजा बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जी अगर मेंशन ना हो प्रीपेड, ऐसा नहीं होगा ना यार, देखो हम जो पेपर देने जा रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर है, वो पेपर में सारी चीजें बताता है, ठीक है ना सर। वो क्यूटी में तो ऐसा नहीं हुआ था, हैं गलतियां थी पेपरों में इस दफा, आंसर या तो होंगे ही नहीं उसमें, ताकि यार इनका सिस्टम अच्छा खासा मेच्योर हो गया है, लेकिन अब भी ये हाल है। तो बुक्स में तो गलतियां हो सकती हैं लेकिन एग्जाम में तो नहीं होनी चाहिए ना। छोड़ दो बस, छोड़ दो बस, ना 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 ना, अरे चलो जी, बड़े एक सब आगे। अब आ जरा मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज बोर्ड में देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों। मुझे एक चीज ये बताओ, जब भी मैं रेंट को प्रीपे करूंगा, यानी सर मैं रेंट एडवांस में दूंगा, मैं हमेशा एक एसेट क्रिएट करूंगा, किस नाम से? प्रीपेड रेंट के नाम से। क्लियर है ये तला? क्लियर है ये तला? क्लियर है ये? ठीक है जी। अब बताओ सर, चूंकि मैंने इसके अगेंस्ट कैश पे किया तो मैंने कैश क्रेडिट कर दिया। बता, रेंट प्रीपेड रेंट एक एसेट है, एसेट का बढ़ना, और सर हमने जो कैश पे किया कैश का कम होना क्रेडिट। तला क्लियर है भाई? अच्छा जी, फिर थोड़े टाइम बाद ये प्रीपेड रेंट क्या हो गया? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, हमने इस रेंट का बेनिफिट ले लिया, पूरा महीना हमने गुजार लिया। जब आपने पूरा महीना गुजार लिया और ये प्रीपेड रेंट खत्म हो गया, तो मैंने प्रीपेड रेंट को मेरे बच्चों क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अच्छा, और मैंने सर क्या किया? एक एक्सपेंस क्रिएट किया, एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट एक्सपेंस। तो मैंने रेंट एक्सपेंस को क्या कर दिया सर? डेबिट कर दिया। ये बात समझ में आती है सर? ये बात भेजे में बैठती है, तला और वो दूसरा बच्चा जो था। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? बढ़ जाए हम आगे, बढ़े हम आगे दोस्त। देखिए एक सवाल और। अच्छा जी, सवाल दूंगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आई होप तुम लोग पिक कर लोगी। सर मैंने रेंट प्रीपे किया है 1 जनवरी को, रेंट
प्रीपेड 1 लाख रुपए फॉर 1 ईयर, ठीक है जी, 1,20,000 रुपए मैंने 1 साल के लिए पे किया, ठीक है जी। मुझे एंट्रीज चाहिए 1 जनवरी को, मुझे एंट्रीज चाहिए 31 जनवरी को, और मुझे एंट्री चाहिए 28 फेब को। मुझे 3 एंट्रीज चाहिए, शाबाश। हाँ जी, दिमाग में रखना ये पूरे साल का रेंट है। एक तो पहली एंट्री तो आराम से पास कर ली ना तुम लोगों ने। कैलकुलेटर का कैलकुलेटर का एक महीने की 10,000 होगी, वेरी गुड। हाँ जी, कर देता हूँ मामा, मैं कर देता हूँ बेटा। जिसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसको उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। बिल्कुल सही है। चले मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मैंने क्या किया होगा बेटा? मैंने 1 जनवरी को प्रीपेड रेंट डेबिट कर दिया होगा, कितने से? 1,20,000 से। फिर वेरी गुड। इसमें किसी को कोई इशू, ऑनलाइन वाले बच्चों तो बता दो, इसमें किसी को कोई इशू तो बता दो, पक्का? किसी भी बच्चे को इसमें इशू तो बता दो, पक्का? मुझे बताओ, प्रीपेड रेंट एक एसेट है, एसेट में दावा डेबिट, ठीक है जी। कैश एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। फिर मुझे बताओ, मेरे पास ये पूरे साल का रेंट है, बताओगे मेरे पास 1 महीने का रेंट कैसे आएगा? आप इसको डिवाइड करते हैं 12 से तो आपको 1 महीने का रेंट मिल जाएगा। अब बताओ हर महीने में क्या करूंगा सर? 10-10 हजार रुपए में कम करता जाऊंगा, एंट्री क्या पास करता जाऊंगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 10,000 से, और कितने से? ऐसा? तो बताओ प्रीपेड रेंट एक एसेट है या नहीं? यस सर। सर रेंट एक्सपेंस एक एक्सपेंस है कि नहीं? ऐसा है? वो मामा क्लियर हो गया भाई तुझे? सेम एंट्री नेक्स्ट मंथ, सेम एंट्री नेक्स्ट मंथ 28 फेब को। अच्छा, अब एक बंदा ये सोच रहा है यार फरवरी तो 28 दिन का है। नहीं सर, रेंट सारे महीनों का बराबर होता है। प्रीपेड रेंट कितने का? ऐसा? दोबारा सुन लो दुशाल, मेरे पास 1,20,000 रुपए का रेंट है जो मैंने पे किया, ये एक एसेट है, ठीक है जी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मैं इस एसेट का क्या लेता जाऊंगा? बेनिफिट लेता जाऊंगा। जब बेनिफिट लेते जाओगे तो क्या क्रिएट होता जाएगा? एक्सपेंस क्रिएट होता जाएगा। तो बताओ जब मेरे पास 1 महीना खत्म हो गया दुशाल, तो मैंने अपने पास एंट्री पास की, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट एक एसेट था, वो कम हो गया, और रेंट एक्सपेंस एक एक्सपेंस था, वो बढ़ गया। क्लियर हो गया? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, इस तरह रेंट के अलावा और क्या एग्जांपल ध्यान में आती है जो प्रीपेड होती है? दुशाल क्लियर हुआ जी? स्कूल फी, वेरी गुड सर। स्कूल फी डे 1 पे हम पे करते हैं, और जैसे भी हमने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है जी, हमने अभी आपसे पैसे ले लिए, ये हमारे लिए क्या है? आपके लिए क्या है ये? सॉरी, एसेट है, आपके लिए एसेट है, क्योंकि अभी आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया। सर जब इसका कोर्स का बेनिफिट ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। मोबाइल कार्ड, आप मोबाइल कार्ड डालते हो सर, वो क्या है आपका? एसेट है। जब पॉलिश कर लेते हो, खत्म हो जाता है, वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है। ये बात भेजे में बैठती है सर, कर लोगे? इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्या होती है सर? सर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आज आप जाएं किसी इंश्योरेंस कंपनी को, कहें कि मुझे अपने घर को इंश्योर कराना है, यानी कल घर में अगर कोई चोरी वोरी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई आग वाग लग जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है? बताओ, आपको पैसे दे देती है सर। तो मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे मैं इंश्योरेंस के प्रीमियम को पे करता हूँ, ठीक है जी, पूरे साल इंश्योरेंस को मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या करता हूँ? अच्छा, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया कभी किसी ने?
जब मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया साल के पहले दिन पैसे पे किए, ठीक है, फिर पूरे साल मैं उसका बेनिफिट लेता रहा। कैसे? कभी भी अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाती तो मैं ले जाता रहा बनवाने के लिए, ठीक है जी। और जब साल खत्म हो गया तो बेनिफिट खत्म हो गया, ठीक है जी। याद रखना प्रीपेड और इसका कॉन्सेप्ट जी मेरे बच्चे। अगर कोई गाड़ी खराब ही है, हम पैसे दिए जा रहे हैं और उसका फायदा में गलत घर का कराया, अगर उसमें चोरी हुई नहीं, घर सही रहा, कोई मसला हुआ ही नहीं और पैसे इंश्योरेंस के वजह हमने दे दिए, तो फिर वो फिर हमारा, तो बेटा वो फिर कमाएगा कैसे? ना ना मुझे बताओ, सुन, नहीं मुझे एक बात बताओ, अगर सब बंदे ये कहेंगे कि भाई अगर हमें चोरी हुई तो हम इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, सत्यानाश हो जाएगा ना। लॉजिकल बात है ना। आप उसको देते हो 1 लाख रुपया, जब आपकी 50 लाख रुपए की गाड़ी चोरी होती है तो आपको 50 लाख रुपए देता है, तो वो कहां से लाता है पैसे? कभी सोचा है? वो 200 लोगों से पैसे इकट्ठे करता है तो एक को नुकसान होता है उसमें, तो वो 200 लोगों से जब पैसे इकट्ठे करता है तो उसमें से उसको 1.5 लाख रुपए का फायदा हो जाता है, 50,000 रुपए का उसका खर्चा भी हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यार इंश्योरेंस बिजनेस, अच्छा और दूसरी बात ये कि इंश्योरेंस कंपनी, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, मैं तुम लोगों से टेक्निकल बात भी नहीं कर सकता, चल मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। एक कॉन्सेप्ट होता है री इंश्योरेंस का, ये पता क्या होता है? री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अपना भी इंश्योरेंस कराती है, ठीक है जी। आप लोगों ने इधर कोने में एक बिल्डिंग देखी होगी, उसका नाम है पाकरी, वह पाकिस्तान री इंश्योरेंस, ठीक है जी, यानी पाकिस्तान, अच्छा वो री इंश्योरेंस कंपनी अपना भी री इंश्योरेंस कराती है, ठीक है जी। तो सर ये बैक टू बैक इंश्योरेंसेस हो रहे होते हैं, हर बंदा अपने आप को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अल्टीमेट दुनिया की 2 बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है जो सारी री इंश्योरेंस करती है, और वो दोनों यूएस से, ठीक है जी। बैंक इंश्योरेंस नाम है कंपनी का, ठीक है जी, वो ये सारे री इंश्योरेंस के काम करती है, ठीक है। तो अब बताओ सर, आपको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? री इंश्योरेंस कंपनी, और उसको फिर री इंश्योरेंस कंपनी, और फिर किसी जगह जाके आखिरी कुत्ता होता है जिसकी दुम किसी ने नहीं पकड़ी होती, ठीक है जी। बड़े आखिर उस इंश्योरेंस की अमाउंट को प्रीमियम क्यों कहते हैं? सर नाम है उसका, जैसे तुम्हें अली दिशान कहते हैं, मुझे अहमद रजा कहते हैं, ठीक है जी। जी जनाब, फी भी कह सकते हो दोस्त को, अली दिशान। अच्छा चलो, वेरी गुड सर। एक बच्चे ने पूछा 28 फेब को 20,000 नहीं हो जाएंगे? देखो अजहर, 10,000 रुपए की एंट्री में ऑलरेडी पास कर चुका हूं, अब मजीद मैं 10,000 की एंट्री पास करूंगा। अच्छा सैलरी भी प्री पे हो सकती है, आपने किसी बंदे को वक्त से पहले सैलरी दे दी, ये देखो सारी बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे सवालों में आएंगी, ठीक है। चलो जी, बड़े आगे मेरे बच्चों, कर लिया ये सारा हिसाब किताब। आइंदा के बाद प्रीपेड और एक्सपेंस का हिसाब किताब देख लोगे। चलो अब टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ। दुशाल नाम का एक बच्चा था, उसको चीज समझ में आ गई? दुशाल, सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं तुम्हारा? चलो जी, चलो जी। सर 1,10,000 करेंगे 31 जनवरी को? नहीं नहीं, 1,10,000 क्यों करेंगे यार, 10-10 हजार करके करते जाएंगे ना। और कब हम इसको खत्म कर देंगे? 12 महीने में जीरो हो जाएगा ये। अगर रेंट, अच्छा वेरी गुड, आ रहा है कुमार, कुमार गौतम आ रहा है बेटा। चलो जी, मुझे एक चीज ये बताओ, और जो सुनो, मैं एक जगह रहने गया, और जिस जगह रहने गया ना उस दोस्त की जगह थी मेरी, तो मैंने उसको कहा मैं 1 महीने रुकूंगा। उसने किराया, मैंने कहा किराया मैं एंड पे दूंगा, किराया मैं एंड पे आगे दूंगा, मतलब मैं शुरू में किराया नहीं दूंगा। तो बताओ क्या अभी प्रीपेड क्रिएट होगा? नहीं सर। अब बताओ, सीधा मंथ एंड पे, पूरा जब महीना गुजर गया, सुकून से बेनिफिट ले लिए, ठीक है जी, मंथ एंड आ गया, अब बताओ उसने कहा पैसे, मैंने डायरेक्ट उसको पैसे दिए, एक ही एंट्री पास की, रेंट एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड सर। अब यहाँ प्रीपेड इसलिए क्रिएट नहीं हुआ कि हमने डे 1 पे कोई अमाउंट दी नहीं थी, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा देखो यार, ये ना शक्लों में मेरी देखना नहीं है, इसको लिखना भी अपने पास, ठीक है जी। प्रीपेड का मतलब है वक्त से पहले पैसे दे देना, वक्त के बाद पैसे देने, इमीडिएटली आप कैश क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इमीडिएटली आपने कैश क्रेडिट करना है। हेलो, हाँ 12:30 बजे तक, हाँ 1 बजे तक आ जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। एक बच्चे ने सवाल पूछा पोस्ट पेड क्या होता है? यही पोस्ट पेड है, ये पोस्ट पेड है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है जी।
आ रहा अली निशान, एक एक करके आराम आराम से। पिक्चर नहीं आ रही आज क्योंकि मैंने खुद नहीं डाली है पिक्चर आज, वो दूसरा वाला लैपटॉप मैंने काफी दूर रखा हुआ है। बस 3-4 दिनों में फिजिकल शुरू हो जाएंगे भाई, आगे फिजिकल क्लासेस ले लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हमारे बाकी जो रेगुलर के कोर्सेज है वो भी खत्म हो चुके होंगे, बस फिर तुम लोग होगे और FR1 का फास्ट ट्रैक होगा, ठीक है जी। फिर बैठ के सुकून से इंशाल्लाह ताला। बता रहा हूँ बेटा अखरूट का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। जी जनाब, सारा बता रहा हूँ, एक एक करके। देखो फिर ऑनलाइन बिल्कुल होंगी, जो बंदा घर से बैठ के देखना चाहता है वो घर से बैठ के देखे। हमारे यहाँ हाइब्रिड क्लास होती है जैसे भी चल रही है, फिजिकल भी बैठे हैं बच्चे, आप भी ले रहे हो क्लास में, ठीक है जी। तो दोनों के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चलो जी, मेरे बच्चों बोर्ड पे, देखो मैं थोड़ा सा ना फोकस। सुनो एक चीज, मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर कैश पे किया, थोड़ा सा बेटा आपने अपना गेम ऊपर रखना है, ठीक है। सर यहां मुझे बेनिफिट मिला, ठीक है जी, मतलब मैंने 1 जनवरी को रेंट पे किया, 31 जनवरी तक मुझे बेनिफिट मिलता रहा, ऐसा। तो मुझे बताओ मैं इस स्टेज पे रेंट को क्या नाम दूं? रेंट, प्रीपेड रेंट एसेट, ऐसा। सर जब यहां पहुंचू तो मैं क्या नाम दूं इसको? रेंट एक्सपेंस, ऐसा। मेरे बच्चों तैयार हो? पक्का समझ में आ रहा है? भेजे में घुस रहा है ना? अच्छा, व्हाट इफ के ऐसा सीन हो कि मैं पूरा महीना गुजार दूं एक बंदे के घर पे, और जैसे ही वो रेंट लेने के लिए आए मैं शॉर्ट हो जाऊं। अच्छा हाँ, ठीक है जी। सर शॉर्ट होने का मतलब ये है कि हम भाग जाएं, पैसे बाद में देंगे, ठीक है जी, पैसे बाद में देंगे, बेटेड्स नहीं, पैसे बाद में देंगे, शार्ट हम हो गए और कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ देख लो बच्चे क्लास में बैठे, अब मुझे एक बात बताना सर, मैंने एक बंदे का घर इस्तेमाल किया, पैसे देने की बारी आई, मैंने कहा मैं कल दूंगा परसों दूंगा, तो मुझे बताओ दूंगा पैसे, कल दूंगा परसों दूंगा, इसका मतलब है मैंने क्या लिया है? उधार लिया है। क्या लिया है? उधार लिया है। तो मुझे बताओ सर, अब इस केस में गौर से सुनना, रेंट एक्सपेंस आ गया पहले, लेकिन पैसे अभी तक पे नहीं हुए। पैसे कब पे होंगे? बाद में। मुझे बोलो सर, हमने क्या करना है सर? अब लायबिलिटी क्रिएट करनी, उसका क्या नाम है वो छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ सर, मैं आपसे कहता हूं, मैंने 31 जनवरी तक घर को यूज किया, 31 जनवरी को पैसे मांगने आए, मैंने नहीं दिए, मैंने कहा पैसे दूंगा 4 दिन बाद। मैंने एंट्री अपने पास की, रेंट एक्सपेंस डेबिट। क्यों एक्सपेंस डेबिट? क्योंकि सर मैंने घर में रहने का बेनिफिट ले लिया, तो सर मैंने अपने पास रेंट एक्सपेंस डेबिट किया 10,000 से, मिसाल दे रहा हूं, और मैंने कैश पे नहीं किया। मैंने क्या किया कि सर मैंने रेंट पेबल की एंट्री पास कर दी। रेंट पेबल क्या है? एक लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, तो मुझे बताओ सर क्या लायबिलिटी में वाकई इजाफा हुआ है? ऐसा है सर, वाकई इजाफा हुआ है। बेटा गौर से समझना, पूरा ध्यान लगाना है। मुझे बताओ रेंट पेबल आ गया, अब बताएं सर, बंदे के पीछे बंदा जो है वो भागे जा रहा है, पे किया, रेंट अभी तक उसने पे नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, अब जब वो रेंट पे करेगा तो बताओ टेक्निकली वो अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा? अपनी लायबिलिटी पे करेगा? अच्छा मुझे बताओ, अब जब वो रेंट पे करने जाएगा वो अपने पास एंट्री क्या पास करेगा? रेंट पेबल खत्म हो जाएगा। रेंट पेबल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी में कमी क्या है? डेबिट है। रेंट पेबल खत्म, और सर कैश एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखाए अभी तक, और अब इन तीनों पे मैं रिमेनिंग क्लास लगाऊंगा पूरी, ठीक है जी, ये पक्का करा के जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताएं सर, मैं फिर आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपने बेनिफिट पहले ले लिया, बेनिफिट लेने के बाद आपने पैसे नहीं दिए, तो बताओ जब आपने बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस क्रिएट हो गया, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। सर पैसे पे नहीं किए तो पेबल का मतलब है लायबिलिटी, सर लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। फिर इसके बाद क्या हुआ सर? थोड़े टाइम के बाद सर में जरा शर्म आई कि यार पैसे पे कर देने चाहिए, बेचारा जो है वो उसके घर भी इस्तेमाल किया हमने,
तो हमने क्या किया, पैसे पे करने गए। जब पैसे पे करने गए तो हमने कैश दे दिया, कैश में कमी क्रेडिट, क्योंकि कैश एक एसेट है सर। और साथ ही साथ हमारे पास जो लायबिलिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो लायबिलिटी अगर खत्म हो जाए तो लायबिलिटी में कमी डेबिट, लायबिलिटी में कमी डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें प्रीपेड रेंट की ट्रीटमेंट सिखाई, मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट ये सिखाई कि रेंट अगर बाद में पे करो, बेनिफिट लेने के बाद पे करो तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बेनिफिट लेने से पहले पे करो यानी प्रीपे करो तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बेनिफिट लेने के बाद रिकॉर्ड करो तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा दो चीजें होंगी। एक तीसरी चीज में मैंने आपको सिखाई कि जब आप बेनिफिट लो और उसी वक्त पैसे दे दो तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा तो सर पहले आप इसको कॉपी करेंगे, मैं पूरे कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करूंगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं सर ये बेस है। 4 और ऐसी चीजें देखनी है, देन इसके बाद आपको मैं 30 एडजस्टमेंट्स वाला एक सवाल दूंगा, वो एक सवाल पूरे चैनल दोहराने के लिए काफी होगा। ठीक है, शाबाश, ऊपर करें, यहां से जूम आउट कर दूं, नजर आ रहा है तुम्हें, बहुत छोटा हो गया। अब अमन लास्ट कैश वाली एंट्री में आपने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, हमास आपने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, यानी आपने लायबिलिटी को खत्म कर दिया। ठीक है जी, रेंट पेबल वाले दोबारा समझा देता हूँ, नमान को मसला नहीं। सर तारीख आए, अच्छा किस चीज का, अच्छा मेरी नहीं है, जो मेरिट्स हैं उसकी सेलिब्रेशन। मेरी बर्थडे है, बस मैं पुराना हो गया हूँ, 36-37 साल का। थैंक यू बेटा, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सर को बोलो मैं आ रहा हूँ। यार मेरिट हमारे सोलन तो 5 हैं, लेकिन हम 5वां क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि 5वें बच्चे ने क्लासेस यहाँ से लिए, मतलब क्लासेस उसने इस्लामाबाद से लिए, ठीक है ना, और ऑनलाइन यहाँ उसने रजिस्टर करवाया हुआ था, यहाँ से वर्कशॉप ली। फिर जब हमने उसको कॉल किया, उसने कहा भाई मेरा कॉलेज क्लेम करना चाह रहा है, ठीक है ना, 2 मैंने पढ़ा, यहाँ से भी है वहाँ से भी है, लेकिन वो कॉलेज क्लेम SBM कॉलेज स्कूल है, ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो यार आप वहाँ दे दो, हमने ऑलरेडी 4 ले लिए हैं, बस बहुत है, ठीक है ना। नहीं क्यूटी नहीं, एक हमारे पास क्यूटी के अलावा सब में मेरिट है, क्यूटी एक ही मेरिट है, वो लाहौर से है, ठीक है ना। नहीं है, हाँ जी, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ। चलो जी, तैयार हो, कर लिया, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच। जी बोल, थैंक यू वेरी मच कुमार जी। इसके लिए चाय तो मंगवा रहा हूँ जी मेरा बच्चा जी। चलो मेरे भाई, चलो शाबाश 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 शाबाश, चलो आगे बढ़े, करा कॉपी। चलो दोबारा से ये तीनों कॉन्सेप्ट्स में एक ही जगह डाल के दे रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा सर ये वाला ना दोबारा रिपीट कर दे, देखो दोबारा रिपीट कर देना। मुझे एक बात बताओ सर, आपने ARTT से आपने क्लासें ली, फीस 1 रुपया पे नहीं की, क्लासेस खत्म हो गई, ठीक है जी, क्लासेस हो गए खत्म, आपको मैनेजमेंट वाले ढूंढते रहे, आप कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी आप जो है वो पोर्टल पे जो है वो यास्मीन बन के आ रहे हो, कभी शमीम बन के आ रहे हो, ठीक है जी, और पोर्टल पे आप क्लासें लिए जा रहे हो, ठीक है जी, कभी अहमद रजा बन के आ रहे हैं। अच्छा तो हुआ क्या, आपने अपने पास एक एंट्री पास की कि यार मैंने भाई बेनिफिट ले लिया ARTT के सारे लेक्चर्स का, ठीक है जी, तो आपने अपने पास एंट्री पास की फी एक्सपेंस डेबिट, कितने से, 18,000 रुपए से। आपने फी पे तो की नहीं है, तो आपने फी पेबल यानी कि लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, कितने से,
18,000 से। आपने कहा भाई मेरा खर्चा हो गया है 18, लेकिन मैंने पे नहीं किया, वो ड्यू हो चुका है, मैंने अभी तक पे नहीं किया है। जो बच्चे पूछ रहे थे वो दोबारा देख लो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने 18,000 रुपए का एक्सपेंस बुक किया कि भाई मैंने ARTT की क्लासेस का बेनिफिट ले लिया, लेकिन मैंने पैसे पे नहीं किए, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास मेरे बच्चों? पेबल आ रहा है। पेबल क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, और सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। अब थोड़े टाइम बाद आपको ख्याल आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं बगैर फी के क्लासेस लेके तो चला गया, पेपर में जाऊं, पेपर दो, फेल हो जाए। ठीक है जी, होता है सर, जो जो ये हरामखोरी करता है पेपर फेल होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब सुन लो, अब सुनो, अब हुआ क्या सर, आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं यार पैसे दे देने चाहिए। अब आप आए, आपने कहा पैसे ये लो। हमने कहा भाई क्या अगला सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो? उसने कहा नहीं सर, अगला नहीं पढ़ना चाह रहा, पिछले की फीस देना चाह रहा हूं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारी बुक्स में पेबल आ रहा? आपने कहा जी। अब बना सर पेबल खत्म, फी पेबल डेबिट कितने से, और कैश क्रेडिट कितने से, ऐसा? तो मुझे बताओ सर 18,000 से कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैश एक एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट, और सर फी पेबल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी डेबिट। मेरे बच्चों इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ लो, पक्का? हसनैन हो गया बेटा, पक्का? अच्छा चलो, अब मैं दे रहा हूं तुम्हें 3 सवाल, तीन एडजस्टमेंट दे रहा हूं, ठीक है? तैयार हो? थैंक यू कुमार जी। अब सुनेंगे, तमाम लोग सुनेंगे, डिस्कशन आपस में नहीं होंगी, डिस्कशन बिल्कुल नहीं होंगी। मैं 3 एडजस्टमेंट यहां लिख रहा हूं। ऑन 1st January 2019, ABC Limited पेड या प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट, ठीक है भाई, पेड एन एडवांस ऑफ रुपीज, एडवांस रेंट ऑफ रुपीज 15,000 फॉर 1 मंथ। किस तारीख को? 1 जनवरी को। ऑन 31st January ABC Limited paid electricity bills of rupees 5,000 ड्यू ऑन सेम डेट। ड्यू ऑन सेम डेट का मतलब उसी दिन हमें पे करने थे, हमने उसी दिन पे कर दिए, लंबी नहीं की हमने, ठीक है जी, वेरी गुड जी। ऑन 31 जनवरी ABC Limited obtained benefits of mobile services for which payment was made on 15 Feb। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, पहली ट्रांजैक्शन प्रीपेड की है, किसकी है? प्रीपेड की है। दूसरी ट्रांजैक्शन आप कह लो पोस्ट पेड है या इमीडिएट पेमेंट है। थर्ड ट्रांजैक्शन पेबल की है, लायबिलिटी की। मुझे तीनों की जर्नल एंट्रीज चाहिए, ठीक है जी, तीनों की जर्नल एंट्रीज चाहिए, सही है ना? जल्दी बना के दो मुझे, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
अपना नाम लिख दो उसके वेबसाइट पे
अच्छा जी सर, बस वो छोटी सी बेटा मेरिट्स की सेलिब्रेशन थी छोटी सी जी। चलो जी, पहली एंट्री में पास कर रहा हूं। यहाँ देख लो, मुझे बताओ मैंने पहली वाली एंट्री 1 जनवरी को पास की होगी, पहली ट्रांजैक्शन की। अच्छा खुदा के वास्ते प्लीज, प्रीपेड रेंट डेबिट। अच्छा अगर मैं गलत करूं ना तो मुझे रोक लेना, ठीक है। कितना अमाउंट? कैश क्रेडिट कितने से? डन। किसी को कोई मसला इसके अंदर? अच्छा 31 जनवरी को मैंने रेंट एक्सपेंस डेबिट किया होगा, कितने से? ना मैं पहले एक ट्रांजैक्शन को नॉक कर दूं ना, फिर और कैश क्रेडिट कितने से? सॉरी जानती, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। मैंने पहले रेंट की एंट्री पास कर ली। डन हो गया। अच्छा जी, फिर रेंट की एंट्रीज के बाद मेरे बच्चों मैंने एंट्री पास की, सेकंड वाली पिक की मैंने। 31 जनवरी को मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे ही आया मैंने पे किया। कर लेते बेटा, 2 मिनट रुको जी सर। 31 जनवरी सर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और मेरे बच्चों इसमें किसी को कोई इशू तो बोल दे। थर्ड वाली में तो अभी बता रहा हूँ, थर्ड में 2 एंट्रीज बता। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। अच्छा एक मिनट। अच्छा दूसरी वाली में क्या, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो हमने पे किया, जिस दिन बिल मिला उसी दिन हमने पे कर दिया। तो जब बिल मिला तो हमें उस दिन पता चला एक्सपेंस है कितना, तो हमने एक्सपेंस डेबिट किया, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट,
और उसी दिन हमने कैश क्रेडिट कर दिया, उसी दिन हमने कैश पे कर दिया, तो कैश में कमी, क्रेडिट। डन हो गया? अच्छा जी, क्लियर हो गया बेटा? 31 जनवरी की क्यों पास की क्वेश्चन तो फर्स्ट की कहा है, कहां पर फर्स्ट की कहा ये बताओ मुझे। फर्स्ट वाले की तो हमने 1 जनवरी को प्रीपेड रेंट की एंट्री पास की, और फिर 31 तक वो रेंट एक्सपायर हो गया था, तो हमने एक्सपेंस की एंट्री पास की। 1 जनवरी को जब हमने रेंट पे किया, हमने एंट्री पास कर दी। डन। फिर जब रेंट एक्सपायर हो गया तो हमने उसकी एंट्री पास की। बराबर, प्रीपेड की हमेशा 2 एंट्रीज बनी, ठीक है ना, दिमाग में रखना। यानी पहले प्रीपेड बनेगा, फिर उसके बाद वो एक्सपायर होगा। सेट है जी? अब बताएं सर। अली दिशान बिल्कुल सही। सर आई कैप के क्वेश्चंस में दोनों एंट्रीज दिखानी पड़ेंगी? नहीं, एक हमें घर के काम में दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल दोनों में दिखानी, दोनों दिखानी पड़ेंगी भाई, हमेशा 2 एंट्रीज होंगी प्रीपेड के केस में, हमेशा 2 एंट्रीज। ठीक है शायन? अब आओ जरा थर्ड पे, थोड़ा सा ना हौसला रखा करो क्लास में, झगड़े नहीं। वो कह रहा है जनाब ऑन 31 दिसंबर एबीसी लिमिटेड ऑब्टेन्स बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज। सर अज्यूम करें हमने मोबाइल का बैलेंस इस्तेमाल किया, ठीक है जी, प्रीपेड की जगह पोस्टपेड मेरा मोबाइल है सर, वो बिल आता है मेरे पास, ठीक है जी। अब मेरे पास सर मोबाइल का मैंने सर खर्चा कर दिया, कितने का? 16,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन पे नहीं किया, तो बताओ मैं अपने पास एंट्री पास करूं? मोबाइल एक्सपेंस डेबिट, सर पेबल क्रेडिट। 31 जनवरी, अच्छा एक मिनट भाई, लड़ रहे क्यों यार? तुम लोग बहस कर रहे? हाँ जी, चलो जी, मुझे एक बात बताओ, हमने 31 जनवरी तक मोबाइल का एक्सपेंस का अप्रूवल कर दिया। अच्छा, इसकी पेमेंट कब की हमने? 15 फेब को हमने एक एंट्री पास की, किस चीज की? पेबल डेबिट 16,000 और ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, सुनो सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ, सही बनी है ना एंट्री? मुझे एक चीज ये बताओ, ये बात भेजे में बैठ गई, कितने लोगों ने एंट्री सारी सही बना ली थी? फिजिकल क्लास की बात नहीं कर, दूसरी बनाई नहीं, क्यों? चलो खैर है, चलो जी। कौन ये? अच्छा देखो, एक सुन लो, एक चीज सुन लो, जब एग्जामिनर आपको प्रीपेड की एंट्री देगा ना, तो फिर वो आपसे एक्सपेक्ट भी करता है कि जब मंथ एंड हो तो आप उसका एक्सपेंस की एंट्री भी खुद पास करो, ठीक है जी। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मंथ एंड पे आप एक्सपेंस की एंट्री भी खुद पास करो, ठीक है जी, ये दिमाग में रखना। बिल्कुल लाजमी लाजमी लाजमी, इसके बगैर बेटा सवाल नहीं होगा ना सॉल्व, ठीक है ना। अगर वो नहीं करता मेंशन, फिर आप एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिल्कुल, फिर आप प्रीपेड की एंट्री पास करके छोड़ दें। डन है भाई? डन है। अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं प्रीपेड रेंट और रेंट पेबल में क्या फर्क है? प्रीपेड रेंट वो रेंट है जो पहले पे हुआ है, एक्सपेंस बाद में होगा। पेबल वो है जिसमें एक्सपेंस पहले बुक हो गया, पे बाद में होगा। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अच्छा जी, प्रीपेड रेंट एक एसेट है, लायबिलिटी है? रेंट पेबल एक एसेट है, लायबिलिटी, ऐसा है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी मेरे बच्चों, अच्छा जी, अच्छा जी। यार नमाज का ना वक्त हो रहा है, ठीक है, तो नमाज का मैं ब्रेक दूंगा सिर्फ 7 मिनट का, ठीक है? 7 मिनट में आप अपने फराइज पढ़ें और नमाज पढ़ के 7 मिनट में 6 मिनट में वापस आ जाए, ठीक है जी। और है क्या जी? वजू भी करना है, चलो आप 10 मिनट ले लो, लेकिन यार 10 मिनट के बाद वापस आओ, मैंने अनंत का कॉन्सेप्ट देना है ताकि अगली क्लास में कनेक्ट कर सकूं, अगली क्लास को उसके हिसाब से कुछ 30 एडजस्टमेंट वाला सवाल प्रैक्टिस देना है। आप जल्दी से आप 10 मिनट में नमाज पढ़कर आ जाओ।
यहीं पे चले स्टार्ट कर दें। लायबिलिटी भी लिख सकते हो, पेबल भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं इसका, ठीक है जी। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ड्यू हुआ हमने उसी वक्त पे कर दिया तो पेबल क्रिएट नहीं हुआ, उसी वक्त हमने पे कर दिया, ठीक है। इससे दूसरी एंट्री नहीं बनी, ठीक है ना। उसी वक्त पे कर दोगे तो दूसरी एंट्री की जरूरत ही नहीं है ना। पहले हाँ अक्रू हुआ, मतलब पहले पे किया, बाद में आपने उसको एक्सपेंस आउट किया, ठीक है जी। चलो जी, मुझे एक बात ये बताओ सर, तैयार हो? अब मैं एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें डालूंगा। मुझे एक बात बताओ जनाब, ऑन 1 जनवरी 2019 ABC Limited rented a plot against a rent of rupees 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है जी। रुपीज 18,000 was paid in एडवांस, ठीक है जी। आ जाओ बेटा। इंट्रो की क्लास है हमारी बेटा, बैठ। हाँ जी सर, मेरे पास मैंने 18,000 एडवांस पे किए, रिमेनिंग अमाउंट was paid on 31 जनवरी। शाबाश सर, मुझे जर्नल एंट्रीज पास करके दें। देखिए मैंने क्या किया, मैंने रेंट 25,000 रुपए के रेंट पे एक जगह ली, जिसमें से 18,000 शुरू में दे दिए, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। महीने का एंड आया, पूरे पैसे तो दिए नहीं थे, तो बाकी की अमाउंट मैंने महीने के एंड पे पे कर दी, ठीक है जी। शाबाश, मुझे एंट्री पास करके दो। 2 एंट्रीज पास होंगी इसके अंदर, शाबाश। नहीं 2 ही होगी, इसकी प्रीपेड की 2 हो गई और एक आखिरी में 7,000 रुपए पे करने की। शाबाश, खुद से करो, कोई मसला नहीं, गलती करेंगे हम दोबारा बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या हुआ भाई? हाँ जी, शाबाश मेरे बच्चों। कंपाउंड बना सकते, कोई टेंशन। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, लड़को जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कर लिया?
हाँ जी, चलो जो शुरू में सोचने में ना टाइम लगता है, लेकिन एक दफा आप एक दो एंट्री एक जैसी देख लेते हो ना, फिर आपका दिमाग बन जाता है, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाती है, फिर आपसे एंट्रीज बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, खुद से सोचो, गलत कर दो, लेकिन अटेम्प्ट खुद से करो ताकि अटेम्प्टेबिलिटी इंक्रीज हो तुम्हारी। जी जी मेरे भाई, कर लिया? चलो मैं कह रहा हूं, कर लिया? चलो देखो, सबसे पहले मैंने 1 जनवरी को एक एंट्री पास की होगी, सीख लो उसको। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को मैंने एंट्री पास की होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट कितने से? अच्छा, इस पे किसी को एतराज है तो बोल दो। पक्का? यस सर, बिल्कुल सही। अब आती है 31 जनवरी की डेट। मुझे बताओ, रेंट एक्सपेंस है कितने का? है 25 का। 25 का एक्सपेंस है, हमने पे कितने किए? 18। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूं 25,000 से। अच्छा, प्रीपेड एक एसेट है, खत्म हो गया प्रीपेड। प्रीपेड रेंट 18 से खत्म हो गया। अच्छा, बाकी का डिफरेंशियल जो 7,000 रुपए का अमाउंट बचता है, वो मैंने कैश में पे कर दिया। हाँ जी, चलो जी, दोबारा सुनो। कितने रुपए का एक्सपेंस है? महीने का रेंट कितने का? 25 का, वो हमने पे कर दिया। 18 पे किए थे शुरू में, उसको 2 हिस्सों में भी बना सकते थे हम। जब पे 18 किया तो ऊपर 25 कैसे करूँगा? अच्छा मुझे बताइए, पॉसिबल है कि 25 के रेंट में से हम थोड़ा पहले दे दें, बाकी बाद में दें? ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ना? अच्छा मुझे बताओ, मैंने 25 के रेंट में से 18 पहले दे दिए, कितने का रेंट बाकी रह गया? अच्छा, ये मुझे कब देना चाहिए? महीने के आखिर में। अच्छा, महीने के आखिर में मैंने कहा भाई रेंट एक्सपेंस है 25 का, ठीक है, 18 में प्री पे कर चुका था, 18 मैंने क्या किया, एक्सपेंस आउट कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, बाकी कितने रह गए? 7, वो मैंने अभी के अभी पे कर दिए। चाहो तो उसको 2 एंट्रीज में पास कर लो। कैसे? पहले हम रेंट एक्सपेंस बुक करें। अच्छा, मैं ये 2 एंट्रीज में पास कर रहा हूं। मैं रेंट एक्सपेंस पहले डेबिट करूं कितने से? 18 से। प्रीपेड क्रिएट करूं कितने से? 18 से। ये सही हो गया? ऊपर 18 से प्रीपेड क्रिएट हुआ, नीचे एक्सपेंस आउट, डन। फिर बाकी का रेंट एक्सपेंस कितने का है? और मैं इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट कर दूं? कैश क्रिएट कर दूं, कितने से? 7,000 से, डन है। ये सही ऊपर वाला गलत है? अच्छा चलो जी, दोनों सही है, दोनों सही, शाबाश। कितने लोगों ने ये पहली वाली एंट्री बनाई थी, कंपाउंड बनाई थी? कितने लोगों ने ये नीचे वाली एंट्री बनाई? कितने लोगों ने बनाई नहीं? क्यों, तुम्हारे पास रजिस्टर कहाँ है? तो आ कैसे गई? अच्छा, मतलब तुम्हें अभी तो कोई क्लास नहीं ली है, तो फिर तुम्हें अभी ये 5वीं क्लास चल रही है, तुम्हें पहले 4 क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है ना? वो तुमने मतलब कल की तारीख से पहले पहले देखनी है। तुम्हारा बैकग्राउंड बेटा साइंस का, कॉमर्स का? तो फिर लाजमी वो देख लेना सारी, ठीक है? हाँ जी, चलो जी, जी मेरे भाई, कर सकते हो। एडवांस रेंट प्रीपेड रेंट एक ही बात है, हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। जैसे मेरा नाम अहमद भी है, अहमद रजा भी है, अहमद रजा मीर भी है, ARM भी है, ठीक है जी। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त हैं। डैडी भी लोग बोलते हैं, डैडी नहीं बोलते, पापा बोलते हैं। हाँ, वो मेरी वो वाली जो बेटी है ना, वो उसको मैं जब छुट्टी दी है तो ये पापा नहीं बोलती थी, अहमद बोलती थी। घर वालों ने उसको सिखाया, बेटा पापा बोलते हैं, पापा बोलते हैं। तो मैं उसको एक दिन सुबह उठा के लेके गया, मैं दूध लेने गया हुआ था, तो दूध वाले को मैं कह रहा हूँ कि
फैसल कैसे हो? उसने कहा अहमद कैसे हो तुम? तो मेरी बेटी उसको बोलती है अहमद नहीं बोलते, पापा बोलते हैं। उन्होंने मुंह देखने लगा। मैंने कहा भाई मेरा कोई क्लेम नहीं है, ठीक है ना? है? ओ भाई इधर आ यार, एक चाय इसको और दे। नहीं खैर ये भी लूज बॉल दी उसने, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे बच्चे क्लास में बैठे हुए। चलो जी, अब आ रहा दोस्त, बड़े स्टेप आगे बेटा। चलो मुझे बताओ प्रीपेड का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा ना एक सवाल में मैं एक चीज में डालता जाऊंगा सवाल में, ताकि थोड़ा सा उसको मुश्किल करता जाऊं। सुनो जरा दोस्त, अब सुनो जरा दोस्त, अब मैं थोड़ा सा और मुश्किल कर रहा हूं सवाल को। मैं कह रहा हूं जनाब एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, पेड एडवांस रेंट ₹15,000, ठीक है जी, ऑन, ये हमने पहली फेब को पे की, ठीक है जी। टोटल रेंट फॉर द मंथ ₹25,000, ठीक है जी। 5,000 was paid at month end, that is 28 Feb, ठीक है जी। 5 की जगह 6 कर दो, ठीक है जी। रिमेनिंग 4,000 रुपीज were paid on 15। शाबाश, जल्दी करो। हाँ 15 मार्च की 15 मार्च को बनेगी। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। जी मेरे भाई, डन। चलो इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। तुमने 4 बनाई होंगी, 3 भी बन सकती।
मतलब हत्तुल इम्कान कंपाउंड एंट्री बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। भले अलग अलग भी बनाओ, कोई मसला नहीं है, 4 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। अच्छा, पेपर में बहुत सारे लोगों के पास टाइम बहुत होता है, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, इतना भी लेंदी नहीं होता। मतलब अगर आप चीजें पढ़ी हुई हो तो आप स्पीड में निकाल लेते हो। मतलब ये तभी तो मना करता हो कि ना करो, सीधा सीधा करके दे दो बस। जहां पर हेडिंग डालनी है वहां हेडिंग डालनी है। हेडिंग के 5 नंबर है, एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स का, अभी पढ़ेंगे हम आगे ना। कंपनी नेम है, बाकी उसके उसमें फॉर्मेट के 5 नंबर है। रगड़ दो, खत्म, ठीक है जी। चले जी सर, आए जरा दोस्त, सबसे पहले बताओ एडवांस पे किया, क्या एंट्री पास की होगी मैंने? प्रीपेड रेंट डेबिट कितने से? डन, ये मैंने पास की होगी 1 फेब को। उसके बाद सर व्हेन वी रीच 28 फेब तो हमने क्या किया, रेंट एक्सपेंस हमने 25,000 से डेबिट किया। फिर प्रीपेड रेंट तो 15 आ गया। कैश भी हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से? अच्छा, अब भी पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी लंबी चौड़ी एंट्री कितने लोगों ने सही पास कर दी? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई यही रिजल्ट तो यही है ना, बस क्लियर हो गया, खत्म। अब बताओ, इसके बाद भी एक एंट्री की जरूरत है 15 मार्च को। डन जी, बढ़े हम आगे दोस्त, सेट ऑफ हो गया, बिल्कुल सही। चलो जी, पक्का ये सबने कर लिया था। अब मैं थोड़ा स्कॉर टफ कर दूं। नहीं, वो ये गलत कर दिया ना तुमने। 15 इसमें से जो 6,000 रुपए वो बाद में पे होंगे, ठीक है ना। देखो तुमने गलत किया ना, देखो डेबिट क्रेडिट हमेशा हर एंट्री में बराबर रखो, ठीक है ना। तुमने 25 से डेबिट किया, 15 से क्रेडिट किया, ये गलत है, ठीक है ना। हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट को बराबर रखो। हाँ, बराबर है। 25 किया ना तुमने, 15 डेबिट कर देते, फिर 10 मजीद एक्सपेंस डेबिट करते और 6 कैश क्रेडिट कर देते, 4 पेबल में डाल देते, ठीक है ना। 6 कैश दिए ना हमने मजीद, 28 फेब को आगे हमने 6 और कैश दिए ना, और फिर 4 हमने जो है पेबल के लिए रखा हुआ, ठीक है जी जनाब। चलो जी, रेंट पे कैसे आया मुझे बताओ। रेंट था कितने का टोटल? रेंट था कितने का? बेटा बातें नहीं, मेरा बच्चा बातें नहीं, बातें नहीं। सर मुझे एक बात बता, 25,000 रुपए का रेंट था शर्जील, 25,000 रुपए का रेंट था। 25,000 में से 15 आपने डे 1 पे पे कर दिए, 6 आपने और पे कर दिए, कितने रह गए? अलग अलग भी बना सकते, 4,000 रह गए। तो शर्जील 4,000 हमारे पास कहाँ आ रहे होंगे? टेबल में आ रहे होंगे। डन, सेट हो गया। चलो जी, अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो सुनो सर, हम देखे कंपाउंड अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोई इश्यू वाली बात नहीं। सर अब सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट दूं, इसी चीज की बेसिस पे आप पे कर लोगे ना?
अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, ये हो सकता है ना कि हमारी एक शॉप है और कस्टमर आया, तो मिसाल के तौर पर शॉप भी छोड़ो, मैं मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन समझते हो, वो जो बिजली बनाता, ठीक है जी, हाँ मतलब जब घर में आता है आपके रिपेयर करके, ठीक है जी, तो बिजली रिपेयर करके देता, ठीक है जी, मतलब बिजली के आलात और, ठीक है। अब बताओ सर, मैं मिसाल के तौर पर हूँ इलेक्ट्रिशियन, अब आपने कहा भाई मुझे, जैसे क्या नाम है, शामिर ने कहा कि भाई मुझे जो है वो सर हमारे घर में अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं आता हूँ, आप टेंशन नहीं लो। उसने कहा नहीं सर आप ना आए। मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं बिजली सही करके दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने जाके बिजली सही करके दे दी, ठीक है। अब शामिर से मैंने कहा पैसे, शामिर ने कहा सर पैसे मैं आपको कल दूंगा। अब सुनो जरा, मुझे एक बात बताओ सर, ये पैसे मुझे कल मिलेंगे, मेरे लिए ये अमाउंट एक रिसीवेबल है, ऐसा मेरे लिए अमाउंट क्या है, मैं उर्दू जुबान सुनो, क्या मैंने आपको सर्विसेज दी, क्या मेरे पैसे बनते? अच्छा आपने मुझे पैसे दिए नहीं, आपने क्या कहा कल दूंगा, तो बताओ मेरे लिए ये अमाउंट एक रिसीवेबल है। अच्छा रिसीवेबल का मतलब क्या, मेरे पैसे हैं जो इस वक्त शामिर के पास मौजूद, ठीक है जी। अब सुनो जरा दोस्त, ये हैं मेरे पैसे, लेकिन शामिर से अभी तक रिकवर नहीं किए, यानी इट्स सॉर्ट ऑफ अ कैश जो किसी और पार्टी के पास पड़ा, ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे ये कहूं प्यारे भाई, सर मैंने जब शामिर को ये सर्विस दी, तो क्या मेरे लिए ये रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है ना, क्योंकि मैं काम करके आया भाई, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे पैसे मिलने चाहिए, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू है, ये मानते हो? अच्छा मैंने ना ये काम किया है सर 10 जनवरी की शाम में, मैं शामिर के घर का पूरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सही किया है, और शामिर को कहा मैंने भाई 8,000 रुपए मेरे बनते हैं, आपने पैसे देने। शामिर ने कहा ठीक है सर मैं आपको 15 जनवरी को पैसे दूंगा, ठीक है जी। किस तारीख को? 15 जनवरी को। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने काम कब कर लिया था? तो क्या 10 जनवरी को मेरा राइट स्टेब्लिश हो गया? क्या 10 जनवरी को मैंने रेवेन्यू कमा लिया? अब बताओ, मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूँ, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट कितने से? 8,000 रुपए से। फिर कैश मिला मुझे? अच्छा कैश में डेबिट कर सकता था, कैश नहीं है मेरे पास, यही नहीं उसने, तो मैं अपने पास डेबिट कर रहा हूँ सर, अकाउंट रिसीवेबल, कैश रिसीवेबल, रेवेन्यू रिसीवेबल, कोई भी नाम दे दो, इनकम रिसीवेबल कितना जी? 8,000। अब बताओ क्या अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है? हाँ मेरा पैसा भाई किसी और के पास पड़ा है, लेकिन पैसा तो मेरा ही है ना। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कैश आपने किसी और के पास रखवाया है, ठीक है। अब बताओ सर ये मेरे पास मेरा ही कैश है, लेकिन इस वक्त पड़ा हुआ किसी और के पास है, तो क्या ये एसेट है? एसेट में इजाफा डेबिट, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, ये बात समझ में आती है? अच्छा थोड़े दिनों बाद शामिर 15 तारीख को मिला, शामिर को पकड़ा, मैंने कहा भाई पैसे। शामिर ने कहा हाँ सर बिल्कुल वो आपके पैसे थे, मैं देने ही आ रहा था, ये ले लें सर आपके पैसे। अब बताएं सर, सुनो पठान कभी राइट ऑफ नहीं करता, रुको सर सुने, सर मैंने अपने पास कैश डेबिट किया, मैंने कहा जी कैश आ गया मेरे पास, कितने का? अच्छा कैश आ गया तो मेरे पास से कौन सा एसेट खत्म हो गया? तो ठंड में रहो दोनों, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली वाली एंट्री को मैंने क्या ट्रीट किया? मैंने यहाँ पर रेवेन्यू कमाया है, क्या किया? कमाया है, लेकिन रिसीव नहीं किया। दूसरी वाली एंट्री में रेवेन्यू रिसीव। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट आ रहा है, ये डेबिट क्यों हुआ? एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है, मेरे रिसीवेबल अमाउंट है, बड़ा है मेरे पास पैसा, डेबिट। सर रेवेन्यू क्रेडिट क्यों किया? सर रेवेन्यू बढ़ा है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट है। इसी तरह मेरे बच्चों, मेरे पास दूसरी एंट्री में कुछ दिनों बाद कैश आया, तो कैश का इजाफा या कैश में इंक्रीज, एसेट है सर, कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास क्या कम हुआ? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में कमी क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ मैंने सर्विस पहले दे दी थी,
पैसे बाद में रिसीव हुए, ऐसा। अब बताओ सर इस तरह का सीन आएगा तो कर लोगे? अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर एक्सपेंस से पहले पैसे दे दिए, एक्सपेंस बाद में हुआ, फिर हमने सर एक्सपेंस पहले आया पैसे बाद में दिए। अब हमने क्या देख लिया? इनकम पहले आई, उससे रिलेटेड पैसे बाद में रिसीव हुए, ऐसा। सर इसको कॉपी करें, मैं मजीद सवालात करा रहा हूँ। जी मेरे भाई, आकाश एंड अहमद। डॉक्टर साहब जो वो जो फेसबुक की लाइव, वो फेसबुक की लाइव रखो है, बस अभी ऑफ होने वाली है, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, ठीक है। हाथों में लेने, आता हूँ मैं लेने, आ रहा हूँ, बस खत्म करता हूँ, खत्म करके आ रहा हूँ, खत्म जी। सर काशिम है जिनके साथ आपका जो है, अच्छा चलो जी बढ़े आगे दोस्तों। चलो जी सवाल दूं, करके दोगे? ये चीज, ये स्पिरिट होनी चाहिए लड़के, कोशिश करेंगे हम। चलो ना 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 ना। ऑन 1st Feb 2019 Shamir Shamir was admitted to a hospital, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। हॉस्पिटल provided services worth 5,000, ठीक है जी। Amount was received on 18th of Feb, ठीक है जी। Required journal entries in the books of hospital। मुझे तो हॉस्पिटल ने इसको दिया है सर्विस, ठीक है जी। अब हॉस्पिटल ने लेने पैसे, जब पैसे इमीडिएटली नहीं मिल रहे, पैसे कब मिल रहे हैं? 18 तारीख को। शाबाश जी, जल्दी से एंट्री पास करें। हो गया? मैं कराऊं? कर लिया बेटा?
तो देखो मैंने अभी तक आपको ना कोई ढंग का होमवर्क नहीं दिया है, सिर्फ इस चक्कर में कि मैंने ये सवालात करवाने थे, एक क्लास में और लेनी है ताकि पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा मैं आपको किस नेचर के सवाल देना चाह रहा था और मैं रुका हुआ क्यों था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक चीज ये बताएं मेरे बच्चों, अगर मैं एंट्री पास करूं डे 1 पे 1 फेब पे, तो सर हॉस्पिटल ने सर्विस दी है, हॉस्पिटल ने अभी पैसे नहीं लिए, तो अकाउंट रिसीवेबल कितने से, पक्का? अब बताएं सर, थोड़े टाइम बाद हमने कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट मैं सही हूं? अच्छा कैश हमारे पास आ गया, अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, 4 मिनट रह गए, ठीक है जी। सर जैसे ही सर्विसेज देंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सर्विस रिसीवेबल भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। अनंड अभी नहीं आया, अनंड अभी नहीं आया, अनंड अभी नहीं आया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच यार।